में पाकिस्तान की मैशत कम है, लेकिन इसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत है। ये हम पीछे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हम जब पीछे हट गए हैं, इस वजह से हम पीछे हैं कि हमारी टांग बॉर्डर के ऊपर उसके फौजी से ऊपर चली जाती है और उनकी फौज की टांग जो है ना हमारी टांग से नीचे होती है। हम नारे ज़्यादा अच्छे मार लेते हैं, वो चांद पे पहुंच गए हैं और हम जो उनसे अपने घर पहुंचने के लिए भी देखते हैं कि यार कोई लिफ्ट मिल जाए तो हम घर पहुंच जाए। Alamia gave you 2 holes. You block one, you use one. And he's actually advising you. कान की हम बात कर रहे हैं, bro. I don't say anything. Music. इसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सौ सी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुरखेल और मुज़ाहमत का इस्तिआरा, हमास के सरबरा इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद कर दिया गया है। गाइडेड मिसाइल से उन्हें निशाना बनाया गया। हमले में उनका मुहाफिज भी शहीद हुआ। रवां साल अप्रैल में इस्राइली फ़ौज ने इस्माइल हानिया के ख़ानदान को निशाना बनाया था। हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते भी शहीद हो गए। हमास ने हमले को इसराइल की कार्रवाई करार दिया, बदला लेने का ऐलान किया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद हासिल नहीं कर सकेगा, हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक रात 2 बजे हमला किया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान में मौजूद थे। वो तेहरान में साबिक फौजियों के लिए कायम खुसूसी रहायशगाह में मुकीम थे। इस्माइल हानिया फ़लस्तीनियों की मौसर और तवाना आवाज़ थे। अवाम वैसे ही मसले में बैठी हुई थी, अपने मसले तो देखते नहीं है। गरिबान, हमें लोगों के अंदर घुसकर गरिबान में झांकने का बड़ा शौक है। दैट्स द रियलिटी। हम अपने देखते ही नहीं है, मतलब मेरा नहीं देखो, अपना देखो। ओ भैया इधर आइए, इधर आइए। अब वीडियो को थंबनेल का आपने क्लिक किया है तो ज़रूर देखिए इसको। अगर नहीं देखने का मन कर रहा फिर भी एक बार देख लीजिए क्या जा रहा है आपका। लेकिन हम लोगों को थोड़ा बहुत व्यूज़ मिल जाते हैं, हमारा भी चैनल ग्रो कर जाएगा। लेकिन जो चीज़ दिखा रहे हैं वो तो इसके ऊपर जो रिव्यू जा रहा है इसको थोड़ा सा आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन वीडियो बहुत मज़ेदार है, लास्ट तक देखिएगा। इसराइल में इंसानियत का कत्ल हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए ना, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं। वैसे नाम के मुस्लिम है और मुस्लिम कंट्रीज जो भी हैं इनकी फॉरेन पॉलिसी लो है, कोई एक दूसरे को स्टैंड नहीं करते, सपोर्ट नहीं कर सकते। इनको चाहे कि फ़लस्तीन की आवाज़ बने और फ़लस्तीन के जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, इनके टॉप लीडर ख़त्म किए गए, इनके अच्छे अड्डे ख़त्म किए गए और कहते हैं जंग नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है जंग? अमेरिका सपोर्ट करती है इसराइल को। इसको कहते हैं प्रो इसराइल को, प्रो इंडिया भी तो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है ना। इंडिया यूएसए की प्री प्लान है इसराइल को ख़त्म करना, फ़लस्तीन को ख़त्म करना। ये मुस्लिम कंट्री के लिए एक मैसेज है। आपको आपका भी नंबर आ सकता है फ़लस्तीन। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे? तो वो नहीं चलाएंगे तो चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी तो हैं। देखिए हमारे आर्मी ने खुद कहा था हमारे रॉकेट्स में तेल नहीं है, बंदूकों में गोलियां नहीं है, हम नहीं लड़ सकते, सब्र शुक्र करके बैठ जाओ। और फिर जो 4 कहीं है, देखो नेट पे देखो, ये जो है वो हमारा खुला दुश्मन है और वो दुश्मन रहेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप कहना कि बैठ के हम एक जैसे हो जाए, हम कभी भी नहीं हो सकते। नहीं, देखिए आपने कहा दुश्मन है, देखिए बड़ी बड़ी मसले हुए हैं दुनिया में, हल हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। इराक और अमेरिका का मसला भी हल हो गया। मसला क्यों नहीं कश्मीर का मसला बनाया? लेकिन अगर हम कहें कि वो दुश्मन है तो सुलह कैसे फिर होगी? हमें थोड़ी सी जुबान नरम करनी पड़ेगी। So yes, express yourself in a nice way. Positive way. जहाँ लोगों को दुख ना पहुंचे और आप एक थरकी ना लगो। मतलब प्लीज मतलब तरक्की करो, थरकी ना करो। आप फ़लस्तीन की बात करेंगे, कल ये 57 कंट्रीज अपना भी अंजाम देखेंगी। आप देखें कि उम्मत मुसलमान की ये जो कम्युनिटी है ये कितनी जो है वो खोखली हो चुकी है इस वक्त कि इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा। हम लोग जो है वो सिर्फ ट्वीट की हद तक, हम लोग जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हद तक जो है वो सपोर्ट के लिए रह गए हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हम तो KFC से बायकॉट नहीं कर सकते। हम तो इसराइल सपोर्टिंग जितनी भी फर्म्स हैं
हम उनको बाइकॉट। फिर आपको अहम खबर दें, हमास के सियासी विंग के सरबरा इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद कर दिए गए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए गुज़िश्ता रोज़ तेहरान पहुँचे थे और तकरीब हलफबरदारी में उन्हें आखिरी बार दिखा गया था। उसके बाद वो अपनी क़यामगाह की जानिब रवाना हुए, जहाँ पर उन्हें उनके एक मुहाफ़िज़ समेत शहीद कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया को गुज़िश्ता रात 2 बजे निशाना बनाया गया और ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्हें इंतहाई करीब से ज़राए का दावा है कि निशाना बनाया गया। उनके एक मुहाफ़िज़ को भी इस हमले में शहीद किया गया है। बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि जब हमास ने एक्टिविटी की थी और उसके बाद अटैक किया था और लोगों को अगवा करके वो साथ ले गए थे, तो हमारी आपकी बातचीत हुई थी, तो और आपने कहा था कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। एंड नाउ वी सी दैट एक्सपैंड। तो ज़रा पहले तो इसके ऊपर आ जाएं कि क्या वाक़तन उस वाक़े का ये सयाको सवाक है जो आज कत्ल हुआ है, या ये वैसे ही हो सकता था जैसे पिछले असैसिनेशंस हुए हैं अगर वो गजा का मामला ना भी होता तो। टीटीपी किधर है? हमारे मुल्क में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कौन है? नहीं, ये तालिबान जो है इसका मतलब ये तो नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये जो अफगान तालिबान है पाकिस्तान के खुले दुश्मन है। आपको क्यों नहीं पता? नहीं, आप हमें इसका को प्रूफ देना। ये देखिए, जो आसिम मुनीर ने कहा नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अगर अफगानियों ने मुसलसल पनाह दी तो हम वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। सर्च क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है ऑर्गेनिकली जुड़ा हुआ है 7 अक्टूबर पिछले साल जो हमास ने हमला किया, जिसके बाद जो है वो एक बहुत ही शदीद जंग छिड़ गई गजा के अंदर, और जो बदस्तूर जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप वो फैलती जा रही है। मीडिया में बात होती है तो लोग कहते हैं जी कि बड़ी जंग होने का ख़तरा है। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी जंग हो रही है, बड़े अरसे से हो रही है। उसके मुख्तलिफ थिएटर खुलते हैं, वो उतनी इंटेंसिटी से नहीं खुलते जिस तरीके से हमारे जहनों में एक कन्वेंशनल जंग का जो है वो तसव्वुर होता है। और जो हमने गजा में देखा, हर बैटल स्पेस का अपना एक लॉजिक है। तो लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन हो रही है इजराइल की जानिब से, ये इसलिए है क्योंकि ईरान जो है वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसके थ्रू इसराइल को जो है ना एंगेज कर रहा है। तो एक तरफ से हुतीज़ कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का कर रहा है, इराकी मिलिशियाज कर रहे हैं, सीरियन मिलिशियाज कर रहे हैं, जबकि इसराइल चाहता है कि वो हमास के ऊपर फोकस करे, गजा के ऊपर फोकस करे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हमारी भी थोड़ा मदद हो जाए। और जो इनका चैनल है उनको भी आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिस पे हम लोग रिव्यू दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।